जय हिंद दोस्तों। मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से क्यूज चैनल अमन मैथ पे। तो देखिए, जैसा हम जो है एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम आपको जो है कुछ फार्मूला बताए थे। वो फार्मूला आज हम आपको फिर से दोबारा रिवाइज करवा दे रहे हैं। उसके बाद आज इस पर हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, वो हमारा पहले फार्मूला क्या था उसको आज हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। शायद जो है 8 से 10 फार्मूला था जो दिन आपको हम लिखवाए थे। देखिए फार्मूला क्या क्या था। हम बताए थे आपको जो है साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और जो है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा आपको जो है हम बताए थे। देखिए, हम बताए थे आपको जो है कि साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये डी अपान डी एक्स, ये क्या होता है, ये होता है जो है आपका माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स होता है, ठीक है। और जो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है डी अपान डी एक्स, जो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स, ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ई के पावर एक्स होता है। डी अपान डी एक्स, जो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी अपान डी एक्स, जो कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपको हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बताए थे आपको जो है कि डी अपान डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये होता है 1/x होता है। इसी प्रकार आपको हम बताए थे कि डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम बताए थे आपको डी अपान डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है वो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमको बताए थे सेक एक्स का क्या होता है, तो डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स सेक एक्स, क्या सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है क्या सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। इसी प्रकार आपको हम बताए थे डी अपान डी एक्स कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या कॉट एक्स, ठीक है। देखिए, ये सारा जो है फार्मूला हम आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम इसी में लगवाएंगे आपको क्वेश्चन, इसी में आपको हम करवाएंगे क्वेश्चन। तो अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा उसके बाद ही आप जो है क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो कुछ क्वेश्चन है आज जो आपको हम करवाने वाले हैं। देखिए, इसके अलावा भी आपको हम कुछ फार्मूला बताए थे। वो फार्मूला बताए थे कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो वहाँ पर उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अगर दो प्रोडक्ट जो है डिवाइड में है तो उनका जो डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो देखिए, उसको भी आपको हम यहाँ पे रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए, प्लस वाले में क्या होता है, अगर दो फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में है और फंक्शन अलग अलग है तो उनका डिफरेंशिएशन होता है पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू क्या पहले का डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे, अगर ये दो फंक्शन आपके हैं, अगर ये हमारे दो फंक्शन हैं डी अपान डी एक्स, ठीक है, हमें यह निकालना एक हमारा फंक्शन है क्या, एक हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू क्या जी ऑफ एक्स। ये हमारा दो फंक्शन है। अगर हमें इसका निकालना है डिफ्रेंशिएशन तो पहले को छोड़ेंगे, पहला एज इट इज होगा और दूसरे का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इन डी अपान डी एक्स जी ऑफ एक्स। इसी प्रकार अब दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ दो जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स इंटू क्या एफ ऑफ एक्स। मतलब पहले क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, मतलब एक एक करके दोनों काम करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का करेंगे और दूसरे को छोड़ेंगे पहले का करेंगे। देखिए, ये था तब जब दो फंक्शन आपस में क्या हो मल्टीप्लाई में हो। अगर दो फंक्शन
अगर दो फंक्शन आपस में क्या हो, डिवाइड में हो, जैसे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो इसका कैसे होता है? देखिए इसका नियम ये होता है कि ऐसी लाइन खींच करके इसका कर देंगे हम स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर होता है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर किए हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ एक्स और डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो बचा है उसका, यानी एफ ऑफ एक्स का, ये डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर लगाएंगे माइनस। अब देखिए एफ एक्स का तो हो गया, अब एफ एक्स को यहाँ छोड़ेंगे और करेंगे जो बचा है उसका रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स। देखिए यही नियम होता है। अगर दो फंक्शन इस तरीके से मल्टीप्लाई में है तो उनका हम करेंगे पहले को छोड़ेंगे दूसरे का करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले का करेंगे। अगर दो फंक्शन इस तरीके से जो है डिवाइड में है तो जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर में है, जो अंश में है, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, फिर उसी को यहाँ पे लिखेंगे और न्यूमरेटर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन माइनस। ठीक है, अब जो है न्यूमरेटर को छोड़ेंगे और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ये होता है। तो ठीक, अब देखिए इसी पे हम जो है क्वेश्चन लगवाने वाले हैं। देखिए कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो उसको हम लगवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाओगे तो आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, देखिए मेन इसमें है फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है भाई, तो चलिए एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको अपने से। चलिए एक मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में देता हूँ अपने से। क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें डी ऑफ डी अपॉन डी एक्स हमें निकालना है। किसका निकालना है? हमें निकालना है ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का। ये मैं फॉर्मूला दिया हूँ अपने से, क्वेश्चन ये अपने से दिया हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए अब बताओ ये दोनों फंक्शन है, ये फंक्शन अलग है ई के पावर एक्स, ये कॉस एक्स अलग है। अब हमें इसका क्या निकालना है डिफ्रेंशिएशन। तो अभी मैं इसके पहले बताया हूँ कि अगर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, ठीक है, अगर दो नंबर इस तरीके से मल्टीप्लाई में हो तो उनका हम कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो नियम ये होता है कि पहले को छोड़ेंगे और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या करने वाले हैं, पहला हमने छोड़ दिया ई के पावर एक्स, दूसरे क्या होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा ये साइन एक्स, फिर क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, अब जिसका किया हूँ उसको छोड़ दो, बस कॉस एक्स का किया हूँ, कॉस एक्स को छोड़ दिया, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। अब यहाँ से ले लो ई के पावर एक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा पता है क्या, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, देखिए अगर दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है, सॉरी दो फंक्शन अगर जो है मल्टीप्लाई में है तो उनका डिफ्रेंशिएशन इस टाइप का होता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स लॉग एक्स, ई के पावर एक्स लॉग एक्स, चलो इसका निकाल लो। नियम क्या होता है, पहले को छोड़ो दूसरे का कर दो, तो ई के पावर एक्स और लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का कर दो, तो लॉग एक्स का लॉग एक्स ऐसे लिखेंगे, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। ई के पावर एक्स ले लो कॉमन, ले लो कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे 1/x प्लस क्या लॉग एक्स, ये इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, और ये इसका होगा क्या डिफ्रेंशिएशन। भाई देखिए नियम वही है, पहले को छोड़ो दूसरे का करो और दूसरे को छोड़ो पहले का करो, ये होता है कौन सा नियम बाई प्रोडक्ट नियम, जब दो फंक्शन के बीच में क्या हो मल्टीप्लाई हो। अब अगर ऐसे ही दो फंक्शन के बीच में डिवाइड आ जाए तो आप क्या करोगे, चलो एक डिवाइड का भी क्वेश्चन बता देते हैं। चलो इसी को हम किस में चेंज करते हैं, डिवाइड वाले में। चलो यहीं पे हम कर देते हैं, इसको जो है हम कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड में। देखिए डिवाइड में आंसर क्या आता है, देखिए डिवाइड में आंसर क्या आता है, अगर हमें डी अपॉन डी एक्स निकालना है, किसका निकालना है भाई, हमें निकालना है ई के पावर एक्स अपॉन कॉस एक्स का। तो नियम क्या, अभी जस्ट बताया हूँ मैं, तो इसको लगाने का नियम ये है कि नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, क्या बचा, बचा ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, माइनस होता है माइनस लगा दो। ठीक है, अब इसको लिखा हूँ यहाँ पे, अब इसका
करूँगा। ई की पावर एक्स का हो गया। अब यहाँ ई की पावर एक्स लिखो और क्या बचा कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देखो ई की पावर एक्स ले लो कॉमन, तो ई की पावर एक्स हो गया कॉमन, यहाँ आपका हो जाएगा क्या पता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर, ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट वाला इस तरीके से होता है और डिवाइड वाला इस तरीके से होता है। जो नीचे है उसी का करेंगे स्क्वायर, फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर लिखेंगे माइनस, ठीक है माइनस, फिर लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर और फिर करेंगे लिखेंगे यहाँ पे जो है न्यूमरेटर और करेंगे इसका जो है डिफ्रेंसिएशन। आदि बात समझ में। तो ये देखिए जो है दो फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उनका डिफ्रेंसिएशन इस टाइप का होता है, और अगर जो है दो फंक्शन के बीच में अगर डिवाइड का साइन है तो उनका जो डिफ्रेंसिएशन इस टाइप का होता है। ठीक है, तो देखिए ये होता है करने का तरीका। अब करने के तरीके में आपको याद होना चाहिए कि cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sin x का क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है, log x का क्या होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको याद है, फॉर्मूला याद है, तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाओगे। ठीक है जी, तो चलिए अब जो है हम कुछ बुक का सवाल लगाते हैं और आज हम जो है एक दो PYQ भी सॉल्व करेंगे कि 12th में जो है PYQ किस टाइप का बनता है। ठीक है, बोर्ड में जो है एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन को कंडक्ट करवाता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, वो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन करवाता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो उसको जानने से पहले जो है आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी वो आएगा मैं आपको लिखवा दूंगा। तो इसके पहले जो हम आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक है, इसके पहले जो है हम आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि इफ y इक्वल टू, क्या लिखा है, लिखा है इसमें कि इफ y इक्वल टू, क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू, y इक्वल टू क्या है अंडर रूट में, अंडर रूट में भाई y इक्वल टू इफ अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ई, 1 प्लस ई के पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई के पावर एक्स। ये सो दैट, यहाँ पे लिखा है सो दैट, हमें क्या सो दैट करना है, हमें दिखाना है ये कि इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका जो है ई के पावर एक्स, वो आ रहा है ई के पावर एक्स अपॉन, अपॉन क्या 1 माइनस ई के पावर एक्स, 1 माइनस ई के पावर एक्स ये है। और सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या है, सेकेंड ब्रैकेट में अंडर रूट में, अंडर रूट में 1 माइनस ई के पावर 2x। ठीक है, बोला है कि यदि y इक्वल टू ये दिया है तो आप निकालिए कि जो इसका डी वाई अपन डी एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे ये आ जाए। दिख रहा है आपको क्वेश्चन, देखते हैं जो है क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है कि यदि y इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस ई के पावर एक्स अपान 1 माइनस ई के पावर एक्स है, तो आप ये शो करिए कि जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा वो ई के पावर एक्स अपान 1 माइनस ई के पावर एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस ई के पावर 2x होगा। ये आपको शो करना है। ठीक है, अब देखिए अब मेन समस्या यहाँ पे आ गई अंडर रूट वाली, यानी अंडर रूट को आप किस प्रकार सॉल्व करोगे भाई। अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट वही होता है जिसके पावर 1/2 होता है। देखिए कैसे, क्या इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ। देखिए अगर कहीं पूछ दे आपको कि आप जो है डी अपान डी एक्स निकालो, किसका निकालो, अंडर रूट में एक्स का, तो इसका क्या होता है पता है। इसके पहले हम आपको फार्मूला बताए थे, अगर फार्मूला आपको याद होगा तो फार्मूला हम आपको ये बताए थे कि अगर हमें डी अपान डी एक्स निकालना है किसका, एक्स टू दी पावर एन का, जिसका फार्मूला क्या होता है एन आता है पहले, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ये हम अपने पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं आपको।
कि अगर डी अपॉन डी एक्स हमें एक्स टू द पावर एन को निकालना है तो एन आ जाता है पहले और उसके पावर में से एक माइनस हो जाती है, तो ये होता है डी अपॉन डी एक्स रूट में एक्स। अब हमें इसका निकालना है, चलिए इसका आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये होगा आपका एक्स टू द पावर 1/2 है, क्योंकि अगर कोई चीज़ अंडर रूट में उसके पावर 1/2 होती है, तो हमें दरअसल निकालना है इसका। अब क्या करोगे भाई, नियम क्या है, अगर एक्स टू द पावर कोई नंबर है तो पहले आता है, तो 1/2 पहले आ गया है। अब इसके पावर में से एक माइनस कर दो, तो इसकी पावर पहले 1/2 थी, माइनस एक कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर -1/2। अरे भाई आधे में से एक घटाओगे तो -1/2 आएगा। अब किसी की पावर अगर -1/2 है, एनी नंबर टू द पावर -1/2 विल बी इक्वल टू 1/x के पावर 1/2। वी नो दैट x की पावर 1/2 इक्वल टू अंडर रूट में x, ठीक है। आप जानते हो भाई अगर किसी के पावर माइनस है तो वो नीचे आता है भाई, अलजेब्रिक मेथड। अगर a के पावर -1 है तो ये होगा 1/a, अगर a के पावर -2 है तो ये होगा 1/a², अगर a के पावर -3 है तो होगा 1/a के पावर क्यूब। ये होता है नियम, देखिए। तो यही नियम यहाँ पे आपका अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा मेन मुद्दा है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये सॉल्व हो चुका है लगभग, ठीक है ना। हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 1/2 आ गया पहले, x के पावर -1/2। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/x के पावर क्या 1/2। आइए बताया किसी के पावर 1/2 हो तो रूट में आ जाता है, तो 1/2 रूट में x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो d/dx रूट में x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा 1/2 रूट x। ये नियम होता है। अब देखिए आप लोग, अगर ये देखिए पूरा है अंडर रूट में, ये पूरा है क्या अंडर रूट में, तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे डबल केसेस है। पहली केस तो ये है कि ये अंडर रूट में है, और दूसरी केस ये है कि जो फंक्शन है वो क्या है डिवाइड में है, f(x/g)(x). तो पहले इसको अंडर रूट को आप सॉल्व करोगे, फिर f(x/g)(x) सॉल्व करोगे भाई। देखिए ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अगर ये आपको समझ में आएगा इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ ऊपर दिया है। चलिए भाई देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले आप अंडर रूट को सॉल्व करो। तो अगर हम इस पूरे को मान लें x, अगर इस पूरे को क्या मान लें x मान लें, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा पता है क्या, वो होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट में क्या x। अब x को हम पूरा मान लिए हैं, 1 + e के पावर x मान लिए हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व कर लें अंडर रूट को, अंडर रूट सॉल्व करने की चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, अंडर रूट को सॉल्व करना। चलिए हम पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्या अंडर रूट को। तो अंडर रूट का डिफिनेशन क्या होता है अभी आपको बताए हैं कि d/dx रूट में x का जो डिफिनेशन होता है वो 1/2 रूट में x होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसको इसका क्या होगा, इसका होगा 1/2 अंडर रूट में 1 + e के पावर x अपॉन 1 - e के पावर x। अभी तो ये केवल सॉल्व हुआ है अंडर रूट का, अभी हमें फंक्शन की को सॉल्व करना, ये ऊपर f(x) है नीचे g(x) है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे नीचे वाले का क्या कर दोगे स्क्वायर, 1 - e के पावर x का क्या होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिखोगे 1 - e के पावर x, और किसका डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर वाले का। तो 1 का होता है 0, मैं बताया था उस दिन कि कांस्टेंट हमेशा क्या होता है 0 भाई, नियत जो फंक्शन नियत है वो वैरी करेगा ही नहीं, डिफरेंशिएशन उसी का निकलता है जो फंक्शन क्या करता है वैरी करता है, जो चल फिर सकता है। भाई कांस्टेंट चलता फिरता है, कोई फिक्स वैल्यू होती है, तो 1 है फिक्स तो उसका हो जाएगा 0, मतलब कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो 1 का हो गया 0,
प्लस ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, ठीक है, माइनस लगा दो। अब हमने इसको लिखा, इसका किया, अब इसको लिखोगे इसका करोगे तो ऊपर का लिखोगे, ऊपर का क्या है 1 प्लस ई के पावर एक्स, और किसका करोगे नीचे का करोगे तो 1 हो जाएगा 0, 0 माइनस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा भाई। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा हम बता देंगे। अब अगला स्टेप क्या करोगे आप, अगला स्टेप आप ये करो कि 0 हटा दो भाई, 0 का हटा दो तो एक स्टेप लगाओ, हम करते हैं, चलिए डायरेक्ट निकल आपको समझ नहीं आएगा। 1/√में 1 प्लस ई के पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई के पावर एक्स, इसका क्या करने वाले हो, इसको आप करोगे 1 माइनस ई के पावर एक्स, 0 हट गया, यहाँ केवल बचेगा ई के पावर एक्स, माइनस माइनस लगा दो। अब भाई देखो 1 प्लस ई के पावर एक्स, यहाँ बचेगा माइनस ई के पावर एक्स, क्योंकि 0 हट गया, काम खत्म। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कर दो डायरेक्ट प्लस, ये ब्रैकेट हटा दो। चलिए एक स्टेप हो गया डायरेक्ट। अब इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइनस ई के पावर एक्स का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इसको ऐसे ही लिख दो, ये आपका हो जाएगा पता है क्या 1/2 में 1 प्लस ई के पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई के पावर एक्स, ये आपका हो जाएगा पता है क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर 2x। देखिए ये कैसे होगा, जब ई के पावर एक्स में ई के पावर एक्स का मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा ई के पावर 2x, ई के पावर एक्स करो इसमें ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स करो इसमें तो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x, ठीक है, प्लस है प्लस लगाओ। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ये भी हो जाएगा ई के पावर एक्स और ये हो जाएगा प्लस ई के पावर ई के पावर 2x, और ये इसका नीचे का क्या है 1 माइनस ई के पावर एक्स का क्या है भाई, इसका है होल स्क्वायर। अब देखो इसमें कुछ फंक्शन हमारे कट रहे हैं, क्या कट रहा है पता है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल आउट, क्या बचा ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, 2 ई के पावर एक्स, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका जो है, इसको ऐसे लिख लो 1/1, इसको कर लो अलग अलग आप, ये हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस ई के पावर एक्स, ठीक है, 2 यहाँ पे है ये। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2 ई के पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई के पावर एक्स का क्या भाई होल स्क्वायर, इतना हमारा बच गया। क्योंकि भाई देखो ये कैंसिल हो गया, बचा ई के पावर एक्स, 2 ई के पावर एक्स। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, अब इससे ये क्या होगा कैंसिल होगा, इससे ये क्या होगा कैंसिल होगा। अब कैसे कैंसिल होगा देख लो आप लोग, दरअसल ये आपका जो लिखा हुआ है ना, ये आपका लिखा हुआ है 1/√में 1 प्लस ई के पावर एक्स अपॉन √, में 1 माइनस ई के पावर एक्स, ठीक है, और ये आपका है 2 ई के पावर एक्स। अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1 माइनस ई के पावर एक्स, और दूसरे में क्या लिखोगे आप √, में 1 माइनस ई के पावर एक्स इंटू √, में 1 माइनस ई के पावर एक्स। अरे भाई ये पावर 2 है, एक तो ऐसे लिख दो, और दूसरा जब ये √, से √, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, फिर दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसके एक से इसका एक क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचा अब बचा √, में 1 प्लस ई के पावर एक्स, यहाँ बचा √, में 1 माइनस ई के पावर एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 2 ई के पावर एक्स अपान, अब देखिए ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है अगर कहीं पे a माइनस बी और कहीं पे a प्लस बी है, ये दरअसल होता है आपका a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर,
ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको शायद दिख रहा है ऊपर। ये फार्मूला तो नाम सुने होंगे। क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, पहले वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे वाले में क्या, ए प्लस बी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। और देखिए यहाँ क्या होने वाला है। अब ये आपका इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा आपका देखिए अंडर रूट में 1 प्लस ई की पावर एक्स, अंडर रूट में 1 माइनस ई की पावर एक्स। सेम सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। सेम सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो नियम क्या हो जाएगा, नियम ये होगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में ई के पावर एक्स का स्क्वायर। तो ई के पावर एक्स का स्क्वायर होगा ई के पावर 2x। ठीक है, तो और क्या बचा आपका, और बचा 1 माइनस ई के पावर एक्स। तो 1 माइनस ई के पावर एक्स लिख लो। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपको बचा 1 माइनस ई के पावर क्या 2x। देखिए हमारा प्रूफ हो गया। शायद हमें यही लाना था। ठीक है, हमें ये लाना था कि ई के पावर एक्स अपान 1 माइनस ई के पावर एक्स दूसरे ब्रैकेट में, या फिर अंडर रूट में 1 माइनस ई के पावर 2x। हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। देखिए इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जो आपको आना चाहिए। देखिए मैं फिर से क्या किया हूँ, हट गया हूँ, आप समझ लीजिए क्या क्या है। क्वेश्चन हमारा दिया था कि इफ़ y इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस ई के पावर एक्स अपान 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। तो हमें ये शो करना था कि जो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा ई के पावर एक्स अपान 1 माइनस ई के पावर एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस ई के पावर 2x। तो देखिए अभी हम आपको बताएं कि पहले कोई चीज़ या कोई फंक्शन अंडर रूट में दिया, पहले हमें रूट को सॉल्व करना होगा। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो हो गया 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स के प्लेस से वो पूरा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स था, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स था, तो वो आ गया। अब वो रूट के अंदर जो फंक्शन है हमें उसका डिफ्रेंसिएशन करना है। अभी तो हम केवल किए हैं किसका, अभी तो हम केवल किए हैं जो रूट एक्स का। आ रही बात समझ में? अब हम पूरे का करेंगे। अब पूरा फंक्शन हमारा किस में है, पूरा फंक्शन जो हमारा है वो डिवाइड में है। तो डिवाइड को अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं और नीचे वाला लिखते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं माइनस माइनस, फिर ऊपर वाला लिखते हैं, नीचे वाले क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। वही काम किया हुआ। भाई कांस्टेंट का होता है 0, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई के पावर एक्स, यहाँ कांस्टेंट हो गया 0 माइनस ई टू द पावर एक्स। अब 0 हटा करके वहाँ माइनस था, उस माइनस को यहाँ पे लाके मैं प्लस कर दिया हूँ। प्लस करने के बाद फिर वही जो एच टी लिख दिया हूँ, कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। फिर अब बाद में जो फंक्शन बाहर उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो कुछ फंक्शन हमारे जो है कट गए हैं। तो ई के पावर एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो हो जाएगा ई के पावर एक्स, और माइनस लगाओगे फिर ई के पावर एक्स करोगे ई के पावर एक्स में तो हो जाएगा ई के पावर 2x। फिर प्लस करोगे, फिर ई के पावर एक्स करोगे 1 में ई के पावर एक्स, फिर प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स में करोगे हो जाएगा ई के पावर 2x। अब देखिए माइनस ई के पावर 2x प्लस ई के पावर 2x कैंसिल हो गए हैं। अब बचा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स 2 ई टू द पावर एक्स अपान नीचे सेम टू सेम है 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसको अलग अलग कर दिया हूँ, अलग अलग इसलिए किया हूँ क्योंकि 1 माइनस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर और वो तो अंडर रूट में है, तो ये पावर ज़्यादा है वो पावर कम है, तो ये पावर यहाँ पे क्या होगी, कैंसिल होगी। अब कैसे कैंसिल होगी, जो अंडर रूट में नहीं है उसे हमें लाना होगा अंडर रूट में। तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स के पावर 2 है, तो एक को तो ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है, एक को तो ऐसे लिख दिया हूँ और दूसरे वाले को 2 ठो अंडर रूट में कर दिया हूँ, 2 अंडर रूट कर दिया। अब एक से एक कट गया, अब वहाँ बन गया फॉर्मूला 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अंडर रूट, वहाँ माइनस वाला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस ई की पावर 2x। एक जो बचा था उसको बाहर लिख दिया। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए सब प्रैक्टिस पे है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है भाई। तो चलिए मैं एक आध क्वेश्चन और जो इसलिए करवाता हूँ आपको ताकि कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन ये आसान था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है ना। बस आपको नियम वाइज जो आपको रूल पता है, जो आपको रूल बताया गया है और जिसका आप डिफ्रेंशिएशन जानते हो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है साइन, तो वही नियम आप लगाते चलोगे, स्टेप बाय स्टेप लास्ट में आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, बस एकदम बारीकी से ध्यान से कंसंट्रेट होकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो आसानी से हो जाएगा,
लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप कर पाओगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर जगह फार्मूला यूज हो रहा है ना। तो फार्मूला को आप कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ने से चीज़ें नहीं आती हैं, उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको हम और करवाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपको हम और लिखते हैं, 2 क्वेश्चन आपका, ताकि जो है चीज़ें आसानी से समझ में आने लगे। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको। जो है कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं जो आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 10 इनवर्स, देखिए अब थोड़ा साइन का कुछ फॉर्मूला आ गया, तो साइन वाले फॉर्मूले में जो है आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। देखिए जैसे क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसका यूज बार बार होता है। ठीक है, तो उस फार्मूला जो हम आपको लिखवा देते हैं। चलिए फार्मूला जो हमारा ये है कि आपका साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का 2 फार्मूला होता है। एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो साइन कॉस में होता है। इसका एक और फार्मूला होता है, वो होता है, पता है क्या, वो होता है आपका 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है 10, ये होता है साइन टू थीटा का फार्मूला। इसी तरीके से आपका कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पहला फार्मूला होता है, पता है क्या, इसका पहला आपको फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा फार्मूला होता है, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से टेन टू थीटा का फार्मूला होता है। टेन टू थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इन दोनों बस एक अंतर है प्लस और माइनस का बस। इसी तरीके से देखिए साइन टू थीटा का हो गया, कॉस टू थीटा का हो गया, टेन टू थीटा का हो गया। ठीक है भाई, इसी तरीके से साइन थ्री थीटा का भी फार्मूला होता है। इसी तरीके से साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है। इसी तरीके से कॉस थ्री थीटा का फार्मूला होता है, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो फार्मूला भी आपको हम बता देंगे अभी। चलिए इसके पहले जो इसमें हम कुछ क्वेश्चन अपना कर लेते हैं, उसके बाद आपको फार्मूला बताते हैं कि साइन थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन थ्री थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ठीक है, साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी आपको हम बताएंगे, पहले इस पर एक दो क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फार्मूला क्या होता है। अब देखिए ये फार्मूला हम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये फार्मूला जो है आपको यूज होने वाला है। ये फार्मूला आपका क्या है, यूज होने वाला है, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है। देखिए हम आपको एक बात और बता देते हैं कि इसमें कुछ फार्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये दोनों फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम आता है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला और ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, केवल इसमें थोड़ा सा अंतर है कि टेन टू थीटा में यहाँ माइनस होता है, यहाँ साइन टू थीटा में क्या होता है, प्लस होता है। बस कहीं प्लस है जान जाओ साइन का है, और कहीं माइनस जान जाओ टेन का है, जबकि इसका यूज बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। बाकी ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इवन आपको कॉस टू थीटा में ये दो फार्मूले आपको याद ही होने चाहिए, क्योंकि इसका यूज बार बार होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही जो है अलर्ट कर दे रहा हूँ कि ये फार्मूला आपको जो है बार बार यूज होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी हम आपको देने वाले हैं। देखिए हमें सीखना है टाइप, ठीक है ना, हमें सीखना है टाइप की एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप का बन सकता है। तो अगर आप सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए रहोगे तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन दे दे आप उसको कर ले जाओगे। अगर एक भी टाइप छूट गया तो आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है कि ये सब कहाँ से हो रहा है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है टाइप, कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इस टाइप क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स क्वेश्चन आपका दिया 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपान क्या है, अपान है साइन एक्स।
ये है टाइप और ये हमारा क्वेश्चन। इसमें आपका लिखा है कि टेन इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स जो है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका हमें करना है डिफ्रेंसिएशन। चलो अगर कहीं ऐसा दे दे तो पहले इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ मान लो, चलो भाई मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या, अपॉन साइन एक्स। अब हमें यहाँ दरअसल निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। अब बताओ कि यहाँ है टेन इनवर्स और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका मतलब अगर हमें यहाँ टेन इनवर्स को हटाना है, भाई जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसे ब्रेक करते हो ना, उसे ब्रेक करते हो, तो ब्रेक करने के लिए इसको आप यहाँ पे आपको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, छोटी होंगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अब ये जो है ये कंबाइंड फंक्शन पूरा है, टेन में है, साइन में है, कॉस में है, वन में है, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से करोगे, तो आपका पहला फंडा ये होना चाहिए कि ये जो बाहर है इसको हमें कैंसिल करना है, मतलब हमें अंदर किसी तरीके से अगर टेन आ जाए तो टेन इनवर्स और टेन क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहला माइंड हमारा ये काम करना चाहिए। चलिए हम जान गए इतना कि हमें अंदर ब्रैकेट के अंदर लाना है टेन, इतना बात हमें पता चल गई। अब टेन आप लाओगे कैसे, टेन लाने के लिए आप जानते हो भाई, इतना तो आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि जो टेन थीटा होता है वो होता है आपका क्या, साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा। तो अब हमें क्या पता चला, अब हमें ये पता चला कि हमारा ऊपर क्या आ जाए साइन और नीचे क्या आ जाए कॉस, तभी हमें टेन मिलेगा। तो अब तक हमने यहाँ से दो चीज़ सीखा कि अगर बाहर टेन है तो अंदर भी टेन आना चाहिए, तभी ये कैंसिल होगा, क्योंकि टेन इनवर्स है, टेन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब टेन आएगा कैसे भाई, टेन लाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो टेन लाने के लिए टेन तक फॉर्मूला आता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा, मतलब ऊपर हमारा आ जाए साइन और नीचे क्या आ जाए कॉस, हमारा काम हो जाए। चलिए दो बातें हमें पता चल गई। अब हम धीरे धीरे जो है क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। चलिए अब देखिए एक बात यहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आ रही कि ये वन हटेगा कैसे यहाँ से। आप सोचो ये वन यहाँ से कैसे हटेगा, क्योंकि अगर वन हटेगा तभी साइन थीटा अपन कॉस टेन थीटा होगा। अब मिला जुला के हमें जो वन है उसको हटाना है, वन को हमें क्या करना है, हटाना है। तो आप कॉस में कुछ ऐसा फॉर्मूला जोड़ो जिसमें वन आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस वन है, कहीं अगर हमारा माइनस वन आ जा रहा है इसमें फॉर्मूले में, तो वन से वन किया जाएगा कैंसिल, हमारा काम हो जाएगा। अभी जस्ट आपको हम फॉर्मूला बताए हैं कॉस थीटा का, भाई कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बताए ना, इसका बताया कि पहला फॉर्मूला यूज नहीं होता है और दूसरा जो यूज होता है वो क्या होता है, वो होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और जो सेकंड वाला होता है वो होता है क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई देखो ये कब होता है, जब यहाँ टू थीटा हो, जब यहाँ एंगल का डबल होता है तो यहाँ पे एंगल का आधा होता है, जब यहाँ पे एंगल का डबल है तो यहाँ पे एंगल का आधा, बट यहाँ पे एंगल का तो डबल है ही नहीं है। एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, अब इसको भी सॉल्व करो। तो लो भाई अगर ये कॉस थीटा का लिखते हैं तो ये होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस वन, या फिर जो अगर नेक्स्ट वाला होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होगा। क्यों भाई समझ में आ रहा है? अब कहोगे सर आप थीटा बाई टू क्यों कर रहे हो, अरे भाई जब यहाँ पे एंगल का डबल था तो यहाँ पे एंगल का आधा हुआ है, जब यहाँ पे एंगल है तो यहाँ पे एंगल का क्या होगा, आधा, टू का आधा वन और वन का आधा वन बाई टू, तो इसलिए वन बाई टू कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से इसमें से आप यहाँ पे कौन सा यूज करने वाले हो ताकि हमारा जो है प्लस ये माइनस मतलब प्लस वन हट जाए। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ जो भी हम फंक्शन लिखेंगे उसमें माइनस का क्या होगा, मल्टीप्लाई, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो अगर वो प्लस में है प्लस वन, मतलब वन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अगर वन कहीं प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट। अब वन प्लस कहाँ पे है, वन प्लस इस वाले में है भाई, वन यहाँ पे है, यहाँ वन माइनस में, यहाँ वन प्लस में है, तो मिला जुला के हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। एक तरीका और जान लो,
हमें 10 लाना है तो हमें ऊपर क्या चाहिए साइन और नीचे क्या चाहिए कॉस, तो हम लगाएंगे साइन वाला फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पे लगे चिपका देंगे। चलिए इसको हम करते हैं इरेज। देखिए भाई अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये फार्मूला यहाँ पे चिपका रहे हैं। चलिए तो ये आपका हो जाएगा पता है क्या, ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स या फिर साइन यहाँ लिखो एक्स बाई 2, क्योंकि हम एक्स पे काम करें तो हमारा हो जाएगा एक्स बाई 2। अब देखो यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो कुछ ऐसा करो कि ए भी एक्स बाई 2 में हो जाए। तो अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। ऐसा तब होता है जब यहाँ पे एंगल का होता है डबल, तो यहाँ पे एंगल हो जाता है आधा। अगर कहीं पे आ जाए साइन थीटा तब क्या करोगे, तो यहाँ भी वही नियम लग जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। वो फार्मूला आपको वहाँ दिख रहा है, देखिए दिखेगा नहीं फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको सारा फार्मूला जो है बता चुके हैं, ठीक है। हाँ दिख रहा है फार्मूला। देखिए भाई हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपको पास सारे प्रोडक्ट मतलब सारे जो है चीज़ें आपके पास उपलब्ध है तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल you should be learn this formula, you should learn all formula of differentiation, ठीक है ना। आपको सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही आप जो है क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर चीज़ में मतलब जो है यूज कर देता है, वो चाहे डिफ्रेंसिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी बहुत ज़रूरी है तभी आप आगे कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। और ट्रिग्नोमेट्री आने से पहले आपको फार्मूला आपको सब याद होना चाहिए। चलो भाई अब देखो यहाँ साइन एक्स है तो फार्मूला हमारा हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। वहाँ थीटा था हमने थीटा लिया, यहाँ हमारा एक्स है हमने एक्स लिया। अब देखिए इसका करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स क्या 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब +1 से -1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा आपका जो है यहाँ पे 10 इनवर्स क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ आपका बचा साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। साइन एक्स बाई 2 से ये कैंसिल, एक पावर कैंसिल एक तो बच गई, तो ये बचा आपका यहाँ पे 10 इनवर्स, ये ऊपर बचा आपका साइन एक्स बाई 2 अपान क्या कॉस एक्स बाई 2। क्या आपको ये इतना नीचे दिख रहा है? देखते हैं जो है, चलिए दिख रहा है आपको। अब आप जानते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसको यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है हम इरेज कर रहे हैं। देखिए इसको इरेज करने के बाद अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसके आगे से साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा पता है क्या, ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 10 एक्स बाई 2, 10 एक्स बाई क्या 2, 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी आपका y इक्वल टू क्या बचा है x बाई 2, y इक्वल टू क्या बचा है x बाई 2। अब इसका आप कर दो यहाँ पे क्या डिफ्रेंसिएशन, इसका यहाँ पे आप क्या कर दो डिफ्रेंसिएशन। फॉर्मूला हमारा यही था, क्वेश्चन हमारा ये था, तो इसका डी वाई अपान डी एक्स कर दो, तो x का हो जाएगा 1 और 1 बाई 2, तो इसका आंसर भाई क्या आएगा आपका 1 बाई 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करना तो आसान है, लेकिन आपको इसको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लाना जो है कठिन है। कैसे, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चन को
कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। मिला जुला के इसमें सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है, डिफरेंशिएशन तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन तो कुछ है ही नहीं है, इसमें मेन क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री से खेलना अगर आप लोग जान गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो हमारा क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर हमने इसको लेट कर लिया y। अब हमें यहाँ बाहर 10 है, हमें अंदर भी लाना है 10, हमें पहली बात पता चली। दूसरी बात, अगर 10 आएगा तो ऊपर रहेगा साइन, नीचे रहेगा कॉस। अब यहाँ 1 हमें समस्या खड़ी करा था, तो हम आपको बताए हैं कि फॉर्मूला लगाए हैं कॉस 2 थीटा का, तो वो लगाने के बाद हमारा ये आया है, फिर 1 से 1 कटा, फिर साइन थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लगाया हूँ। एक पावर से एक पावर यहाँ पे हमारी कैंसिल हुई है, यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2, यहाँ बचा कॉस एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 थीटा बाई 2 जो भी आप बोल दो। तो ये हो गया साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया टेन एक्स बाई 2, 10 से 10 कैंसिल आउट, अब बचा ये एक्स बाई 2। अब यहाँ पे डिफरेंस करना आपको जाएगा आसान, वाई इक्वल टू एक्स बाई 2 का एक्स का होता है 1, 2 एक्स का होता है 2, 3 एक्स का होता है 3, डिफरेंशिएशन एक्स का होता है 1, 2 एक्स का क्या होता है 2, 3 एक्स का क्या होता है 3, 4 एक्स का क्या होता है 4, ठीक है भाई। तो इसलिए एक्स हो जाएगा 1 और 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का और आपको करवाता हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो मैं इसको करता हूँ विरेज, मैं इसको करता हूँ विरेज, और इसमें का एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए ना। देखिए मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, आप जो उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन जो हमारा है, और क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन हमारा है इस बार जो है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इस बार हमारा क्वेश्चन ये है। चलिए भाई इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन हमारा ये है कि टेन इनवर्स ये है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, ये देखिए मेरा क्वेश्चन है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए फिर भी हमारा बाहर आ गया 10, वही नियम, अगर बाहर आए 10 तो हमारा अंदर भी आएगा 10, तभी ये कैंसिल होगा। अब आप अंदर 10 कैसे लाओगे भाई, वही बात फिर सोचना है कि साइन अपन कॉस आएगा तो 10 होगा। अब आपको इसमें साइन अपन कॉस लाना है, तो आप कैसे लाओगे भाई, वही नियम बिल्कुल है। आप यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। अब यहाँ पे है देखो +1, हमें चाहिए कहीं -1 आ जाए हमारा काम हो जाए, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पे देखो कॉस एक्स था तो वहाँ पे एक्स बाई 2 होगा, अगर यहाँ पे 2x रहता तो वहाँ होता है एक्स मता था, अगर यहाँ पे एंगल डबल है तो वहाँ पे आधा हो रहा था। अब यहाँ पे खुद ही है 1 तो वहाँ हो जाएगा आधा, ठीक है। तो देखिए क्या करोगे आप सोल्यूशन में, सोल्यूशन करने से पहले आप इसको लेट कर लोगे कि हमारा जो फंक्शन है y है वो हमारा टेन इनवर्स क्या है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपान क्या 1 प्लस साइन एक्स है, ये है, ठीक है। अब आप इसको चेंज करो, अब ये आपका हो जाएगा क्या पता है, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में लगाओ फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये यहाँ लगाओ प्लस वाला 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, क्योंकि हमें 1 को हटाना है। अब देखिए ये -1 से +1 कैंसिल आउट, यहाँ भी जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो इस तरीके से यहाँ आपका जो होगा वो होगा आपका पता है क्या, वो आपका होगा जो है वो आपका जो होगा वो होगा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, ये पावर से और ये पावर से रूट हट जाएगा, तो ये आपका दरअसल होगा पता है क्या टेन इनवर्स
साइन एक्स बाई टू अपान क्या, अपान कॉस एक्स बाई टू। यहाँ टेन इनवर्स ये हो जाएगा 10x/2, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये y इक्वल टू x/2। तो यहाँ जब निकालोगे dy अपान dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है? देखते हैं, देखिए शो हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा था कि 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, हमें वहाँ पे 1 को हटाना है, तो आप लगाओगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला, बट यहाँ पे cos 2 थीटा नहीं है, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे cos x है। तो जब एंगल का होता है डबल तो आता है रिजल्ट में एंगल का हाफ। अब यहाँ पे खुद ही है 1, तो 1 का हाफ हो जाएगा 1/2। तो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, पता है क्या, ये आपका हो जाएगा जो है 1 माइनस जो है, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर -1। प्लस 1 से -1 खत्म, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका साइन x/2 अपन कॉस x/2, भाई स्क्वायर से जो है रूट भी खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया 10x/2, तो y इक्वल टू x/2, तो dy अपन dx क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आ जाएगा आपका आंसर। चलिए हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बाकी जो है नेक्स्ट वाला पार्ट हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अगला टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी ये था हमारा टाइप, आज हमने इस टाइप के सवाल को सीखा कि कहीं कॉस आ जाए साइन आ जाए, बाहर 10 है तो हम वहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारी थी आज की टाइप। अब हम कल बताएंगे आपको नेक्स्ट टाइप, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तब आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, उसको आप जो है अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए उसका आंसर क्या आता है, आप सही इसका आंसर ला पा रहे हो, और जिसका सही आंसर आएगा वो आंसर को कमेंट में जो है राइट कर देगा, जिसका जो भी आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपको हम देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए हमारा ये है कि 10 इनवर्स जो है cos x अपान 1 माइनस क्या है साइन x है, ठीक है भाई। cos x है वो क्या है 1 अपान साइन x, बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि 10 इनवर्स, पहला क्वेश्चन 10 इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन x। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको लगाना है, वो क्वेश्चन क्या है आपका, वो क्वेश्चन आपका है 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos x अपान 1 माइनस साइन x। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, और आपका जो भी आंसर आए आपको जो है कमेंट बॉक्स में उस आंसर को आपको राइट करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यही है कि 10 इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन x, और 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos x और 1 माइनस क्या अपान 1 माइनस साइन x। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। धन्यवाद।